तो दोस्तों आज है डे 2 हमारा, जो जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं कैनवा के बारे में। कैनवा में अकाउंट सेटअप करने वाले हैं एंड उसके साथ साथ हम सीखने वाले हैं आपका इंटरफेस से अवेयर होने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या यूजेस हैं आपके जो भी कैनवा में इंटरफेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज चलते हैं, क्योंकि पहला दिन था उसमें इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैनवा अकाउंट सेटअप एंड इंटरफेस के बारे में। यूजर इंटरफेस को पूरा समझेंगे, एलिमेंट क्या होते हैं, फॉन्ट्स कैसे कहाँ से लाते हैं एंड शेप कहाँ से आते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं हम अपना, एंड चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते हुए हमारा। आई थिंक नीलेश जी आपको स्क्रीन विजुअल है ना? ओके ठीक है, थैंक यू। सो ये हमारा कैनवा का कुछ इंटरफेस इस तरीके का आ जाता है। एक सेकेंड, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ये वाला ऑप्शन रहता है ना इसमें कि ओनली स्क्रीन दिखेगा आपको। नीरज जी आपको पता है इसके बारे में? अच्छा, हाँ ठीक है फिर। ठीक है, तो ये है कैनवा का इंटरफेस। कैनवा के इंटरफेस पे आने के बाद हमारे कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है। तो सिंपली आपको इस तरीके का कुछ खुल जाता है आपका कुछ इंटरफेस। तो हम ही सीखने वाले हैं इस क्लास में कि ये जो सारे फीचर्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, या जैसे कैनवा एआई है, टेम्पलेट्स है, तो ये इनके यूजेस क्या होते हैं। तो इस क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिकली बनाना स्टार्ट करेंगे, सो दैट इन सारी चीज़ों से अगर आप अवेयर रहते हैं तब सारी चीज़ें आपको करने में अच्छी रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ कैनवा का इंटरफेस इस तरीके का मिल जाता है सबसे पहले ओपन करने पे। एंड ओपन करने के बाद हम जब भी जाते हैं क्रिएट पर क्लिक करते हैं। क्रिएट पर क्लिक करने का पर्पस ये रहता है कि क्रिएट से क्लिक करने के बाद ही हमको जो डिजाइन्स बनाने होते हैं कैनवा में उसके माध्यम से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा नीरज जी, ठीक है ना? ओके, सो यहाँ से सारे जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियोज, प्रिंटेबल्स, यहाँ पे सारे जो फीचर्स हैं इसमें जो कैनवा के माध्यम से आप बना सकते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। कैनवा कोड है, मैजिक राइट है, ट्रांसलेट है। तो ये वन बाय वन हम लोग कैनवा का एआई का एक स्पेसिफिक, यानी कि मैजिक स्टूडियो वाला हम जब सेशन करेंगे या कैनवा एआई वाला जब सेशन करेंगे तो उसमें हम सारे इन जो सारे टूल्स हैं उनको सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि वन बाय वन हम लोग करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग केवल अकाउंट सेटअप करेंगे एंड सारे फीचर्स के बारे में समझने वाले हैं। तो जब जब भी चलते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप्स में समझते जाएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पे उनकी वर्क्स होती हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम मैंने पोस्ट ले लिया, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट लेने के बाद आई थिंक, अच्छा ये पूरा स्क्रीन विजुअल नहीं है ना, स्टॉप शेयरिंग, इंटायर स्क्रीन कर देते हैं। अब विजुअल है ना? ओके ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, जब भी आते हैं आप तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का, जब भी आप कोई भी डिज़ाइन बनाने स्टार्ट करते हैं तो डिज़ाइन बनाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे यहाँ पे हो गई डिज़ाइन, तो डिज़ाइन का ये जो इसका मेन जो यूज रहता है डिज़ाइन में, जब भी आप जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने जाते हैं तो इंस्टाग्राम पोस्ट के जो रेफरेंसेस होते हैं वो आपको सजेस्टेड में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सजेस्ट दिया हुआ है, ऑल रिजल्ट्स में दे रखा है। यहाँ पे रिसेंटली यूज जो मैंने किया है, जैसे देख सकते हैं कुछ मैंने रिसेंटली यूज, यानी कि एक पॉडकास्ट था उसके लिए मैंने डिज़ाइन कर रहा था, तो उसके लिए ये कुछ देख सकते हैं रिसेंटली यूज्ड में। उसके साथ साथ जब ऑल रिजल्ट्स में जाएंगे, इसके नीचे आप चलते चलते जाएंगे तो यहाँ पे जिस तरीके का आपको बनाना हो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आ गए यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक किया, हमको मेन क्लियर है कि हमको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है। इंस्टाग्राम पोस्ट 4:5 रेशियो में हमको बनाना है। उसके बाद हमको ये क्लियर नहीं है इसके बाद क्लियर हो जाता है कि हमको रियल इस्टेट में बनाना है। तो यहाँ पे जस्ट यहीं पे अगर सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे रियल इस्टेट, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं रियल इस्टेट के कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ जो कैनवा के रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पोस्ट साइज का बन के आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रेफरेंस के रूप में आपको डिज़ाइन सेक्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जब भी आप क्रिएट पे क्लिक करके आप आते हैं कोई भी पोस्ट बनाना आपको, उसके बाद डिज़ाइन के सेक्शन में आपको सेम एज इट इज रेफरेंस मिलते हैं जो कि आपको डिज़ाइन करने होती है। समझ आ गया ना आपको? इतना क्लियर है ना जी? ठीक है। सो ये आपको सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। उसके बाद जो भी रेफरेंस को आपको यूज करना है डिजाइन सेक्शन से जा करके जस्ट सेम एज इट इज इसको आप यहाँ पे
जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, यानी कि जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका वो जो डिज़ाइन है यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एलिमेंट का ऑप्शन हमारे पास है। एलिमेंट में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। एलिमेंट में क्या क्या मिलता है, यहाँ पे शेप आपको मिल जाएगा। शेप पे जस्ट क्लिक करेंगे, शेप में क्या क्या मिलेगा आपको देख सकते हैं। यहाँ पे शेप्स में जाएंगे, यहाँ पे शेप्स में, और यहाँ पे देख सकते हैं बतेरो ऑप्शन है आपके शेप्स के। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है जो कि शेप में ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रैंडम शेप, इरेगुलर शेप एंड शेप आउटलाइन। तो इस तरीके से शेप्स में जब आप ऑप्शन खुल के आता है, जैसे मान लीजिए रैंडम कोई भी हमको लेना हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप लेना हो या हमको सर्कल लेना हो, इस तरीके का कुछ यूज कर सकते हैं हम अपने शेप के हिसाब से। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे जो शेप्स वाली चीज़ें हैं, ये आपको एलिमेंट में शेप्स के ऑप्शन में मिलेगी। उसके साथ साथ आप जाएंगे, कुछ ग्राफिक्स मिलेंगे जब भी शेप पे क्लिक करेंगे, फ्रेम्स मिलेंगे, फोटोज मिलेंगे, 3D मिलेंगे, मॉकअप्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगी एंड आइडियोज मिलेंगी। तो जब भी आप शेप पे क्लिक करते हैं, फिर से कर देते हैं हम एक बार शेप पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे बतेरो ऑप्शंस आ जाते हैं। शेप्स के ग्राफिक्स आ जाती है हमारे पास। कुछ अपने से जो शेप्स इन्होंने दे रखा है, जो एलिमेंट टाइम में जब जाते हैं तो शेप्स में कुछ इन्होंने अपने से दे रखा है। आई थिंक मैंने जो ऑलरेडी यूज कर रखा है रिसेंटली डिजाइंस में, उसको यहाँ पे ऊपर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जब भी आप शेप्स में जाते हैं, शेप्स में जाने के बाद ये कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल के आते हैं। लाइन लेनी हो, रिसेंटली यूज यहाँ पे किया हुआ है, बेसिक शेप आ जाएंगे आपको, आप पोलाइगॉन्स आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे, एरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे बतेरो ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जाते हैं। जो भी आप यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो मैं अगले सेशन में धीरे धीरे एक स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से शेप को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी को बैंड इस तरीके से चाहिए, कहीं पर उसको बैंड इस तरीके से चाहिए, तो कैसे वो अपने हिसाब से बना सकता है, अपने से शेप्स कैसे बना सकता है। ये तो कुछ रेडीमेड शेप्स हो गए, उसके साथ साथ उसके अलावा भी आप अपने से कैसे शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट में जाते हैं, फ्रेम्स में आप जाते हैं, फ्रेम्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको। फ्रेम्स में जाने से क्या होता है, फ्रेम्स में जाने से क्या होता है आपका कि जैसे मान लीजिए सर्कल है, इसमें हमको कोई एक फ़ोटोज लेना हो। मान लीजिए हमको ये फ़ोटोज लेना हो, हमको एक ये फ़ोटो लेना हो। ठीक है, ये वाला फ़ोटो लेना हो, इसको क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर जाएंगे, ड्रैग करेंगे, ये अपने फ्रेम में हो जाएगा। फ्रेम इन द सेंस कि अपने सर्कल में हो जाएगा। कोई भी एक लेना चाहेंगे, ये जैसे मान लीजिए ले लिया हमने, ये वाला ले लिए, स्क्वायर टाइप का। इसमें भी अगर जाएंगे तो इसको भी अगर ड्रैग करेंगे तो ये भी अपने क्या हो जाएगा, ये फ्रेम में हो जाएगा। तो फ्रेम के लिए अब यहाँ पे फ्रेम एडिट करने का भी ऑप्शन रहता है। अब जब भी फ्रेम में जाते हैं, यहाँ पे फ्रेम एडिट करने का ऑप्शन रहता है। स्ट्रोक वेट कर सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे वाइट कर सकते हैं, तो ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आप फ्रेम यूज कर सकते हैं। एलिमेंट ऑप्शन में जाकर के फ्रेम का यूज कर सकते हैं। जब भी आपको डिजाइन में, मान लीजिए अगर कंप्यूटर में आपको ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाना, मान लीजिए ये जो मेरा ग्राफिक्स है इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना हो, तो जस्ट जाएंगे एलिमेंट में जाने के बाद आपको जाना है फ्रेम में, और फ्रेम में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे विजुअल हो गया, राइट। एंड उसके बाद एलिमेंट में जाने के बाद कलर्स का भी ऑप्शन आता है, ओरिएंटेशंस का भी ऑप्शन आता है। तो या फ्रेम्स में जाकर के कलर का ऑप्शन आता है, तो ये फ्रेम का कलर बोल रहा है। ठीक है, आपको जस्ट इसको क्लियर रखना है कि जब फ्रेम में जाकर के, जैसे शेप में जाकर के अगर बोलेगा कलर का, तो वो शेप का कलर बोल रहा है, ना कि पूरे इंटरफेस का, ना कि पूरे डिजाइंस का। तो वो जस्ट आपका शेप का कलर बोल रहा है। उसके बाद मोकअप्स का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, कुछ ग्राफिक्स का, फोटोज का, शेप्स का, वीडियोज का, 3D का एंड ऑडियो का। तो इस तरीके से एक एक ऑप्शन जब एक्सप्लोर करते जाएंगे तो ये आपके यूज के लिए, जैसे जैसे मैं डिजाइंस बनाता जाऊंगा अपने ड्यूरिंग दिस क्लास, सो ये सारी चीज़ें यूजेबल रहेंगे। तो जैसे जैसे यूज करते जाऊंगा, सो दैट आप लोग को उसके साथ साथ क्लियर होते जाएंगे चीज़ें। लाइन में जाते हैं आप, लाइन में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। शेप फ्रेम हो गया, लाइन हो गया, रेक्टेंगल्स हो गए, ये शेप्स के ही अंदर आता है। एलिमेंट में जस्ट जा करके आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ग्रेडियंट हो गया, वेबसाइट हो गया, इमेज अब स्केलर हो गया, वाइट शैडो, ये जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। जैसे व्हाट्सअप आइकन दे रखा था, यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप आइकन दे रखा है, तो यहाँ पे व्हाट्सअप आइकन आई थिंक आपको एलिमेंट में जाकर के सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी चीज़ें आपको सर्च करके लानी हो, जो भी चीज़ें आपको एज ए रेफरेंस लानी हो, उसको डिजाइन में लेंगे। और जो भी चीज़ें आपको सर्च करके प्राप्त करनी हो, उसको आप लोग क्या करेंगे, एलिमेंट में फाइंड करेंगे। जैसे भी एलिमेंट फाइंड करनी हो, जैसे मान लीजिए हमको एक कॉल का चाहिए ऑप्शन, मान लीजिए हमको एक CTA देना, यानी कि कॉल टू एक्शन देना, जस्ट जाएंगे यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका जस्ट ये कॉल टू एक्शन हो गया हमारा। जस्ट व्हाट्सअप नंबर देना हमको, व्हाट्सअप नंबर देने के लिए यहाँ पे बहुत तेरह ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाते हैं टेक्स्ट पे। निचला वाला जो डिजाइन हो गया, एलिमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट का जो आप सिंपल, आपको मतलब पता ही होगा, सिंपल मतलब ये है कि
टेक्स्ट का यही काम रहता है कि आपको टेक्स्ट देना, ठीक है। टेक्स्ट देना इन द सेंस कि आप हेडिंग पे जाएंगे, क्लिक करेंगे हेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगी, ठीक है। हेडिंग मिल जाएगी आपको, और यहाँ पे हेडिंग पे आप क्लिक करेंगे, जस्ट आपको यहाँ पे हेडिंग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद सब हेडिंग पे क्लिक करना है। सब हेडिंग के लिए आप सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे, और इसके नीचे जो आप लिख देते हैं मेन हेडिंग के नीचे जो आपको सब हेडिंग लिखते हैं उसको बोलते हैं सब हेडिंग। तो यहाँ से जाकर के उसका भी ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट इन द सेंस कि जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट है, जो भी आपका पिक्चर है, जो भी आप इमेजेस बना रहे हैं, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आप उसमें समझाना चाहते हैं, जो जिस वस्तु जिस विषय के बारे में आप उसमें बताने वाले हैं, उसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। तो उसको बॉडी में लेना हो तो यहाँ पे बॉडी पार्ट को भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डायनेमिक टेक्स्ट, आप ले सकते हैं। डायनेमिक टेक्स्ट का भी ये ऑप्शन आ गया एआई आने की वजह से। एंड उसके साथ साथ ऐप्स में भी जाएंगे, यहाँ पे सारे रिसेंटली यूजेस में आ जाएंगे। एंड उसके साथ साथ नीचे चले जाएंगे, एंड आपको सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऐप्स में जाकर जब एक्सप्लोर करते हैं, ऐप्स में रिसेंटली यूज मैंने इसको कर रखा है, उसके साथ रिकमेंडेड में दे रखा है। तो इसको आप ऑप्शंस में चले जाएंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करते जाएंगे। लेकिन मेनली जो हमारा यूज है हमारा हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी पार्ट का। तो जो भी अब मैंने बताया कि हेडिंग का जो मेन आपका पार्ट होगा, उसके बाद जो थोड़ा सा सब हेडिंग में लिखते हैं उसको सब हेडिंग से जा करके ले सकते हैं। एंड उसके जो बॉडी पार्ट होता है, मान लीजिए क्या कॉन्ट्रास्ट है आपका कंटेंट का, क्या बॉडी पार्ट है, उसको आप लोग बॉडी सेल ले सकते हैं। तो ये एलिमेंट का कुछ फीचर में, ये आपका टेक्स्ट का कुछ फीचर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पेज लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांड का क्या पर्पस रहता है। ब्रांड का जो भी, जैसे मैथ स्टार्ट्स का यहाँ पे मैंने ले रखा था, मान लीजिए हमको येलो ब्रांड का कलर, मेरा जो ब्रांड कलर है वो है येलो कलर ब्रांड कलर है हमारा। येलो के लिए हम ही डिजाइंस बनाना चाहते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, एज अ ब्रांड किट उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। जैसे सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो मैंने एक यहाँ पे ब्रांड किट बना रखा है, जिसके लिए मैं डिजाइंस बनाया करता था उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कलर आप लेना चाहें, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर, जैसे ब्रांड के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो कोई भी एक स्पेसिफिक कलर जो उसको लेना चाहते हैं, तो कलर को क्या करेंगे, आप उसके हिसाब से ले लेंगे जो कि आपके ब्रांड कलर के हिसाब से हो। बार बार आपको उसका जो कोड है वो आपको नहीं डालना पड़ेगा, बार बार वो जो सारी चीज़ें वो आपको नहीं डालनी पड़ेंगी। जस्ट आपको क्या करना है, ब्रांड कलर पे क्लिक करना है, ये आपकी सारी चीज़ें आपके ब्रांड के हिसाब से सफल होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से फ़ॉन्ट ले सकते हैं। फ़ॉन्ट में भी आप हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी पार्ट ले सकते हैं। ब्रांड में जाकर के ब्रांड वॉइस है, फोटोज हैं, ग्राफिक्स है, आइकन एंड चार्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ब्रांड किट में आती हैं, जिसको कि आप लोग एज ए ब्रांड किट यूज कर सकते हैं अपने ब्रांड इस्टेब्लिश के लिए, अपने ब्रांड लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए या क्लाइंट्स के लिए, जो कि कोई एक ब्रांड वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, उसके लिए ब्रांड किट में जा करके एक पर्टिकुलर निश, एक पर्टिकुलर पर्सनल ब्रांड के लिए आप इसमें स्पेसिफिक डिजाइंस बना सकते हैं। बार बार आपको कलर कोड फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको फॉन्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड बार बार बैकग्राउंड फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपको रिप्लेस कर देना है सारी चीज़ों को, एक बार ब्रांड किट में एडजस्ट कर देना है कि कौन सा ब्रांड के लिए कौन सा ब्रांड किट में आप एडजस्ट कर देंगे ब्रांड के लिए कौन सा फ़ॉन्ट बेहतर है, कौन सा फ़ॉन्ट उनके लिए चाहिए, कौन सा कलर उनके लिए चाहिए, कौन सा लोगो है उनका, सारी चीज़ें आप ब्रांड किट में रख लेंगे। उनके लिए अगर पर्टिकुलर डिज़ाइन करना हो, आप उसमें जाएंगे, जस्ट ब्रांड किट में उनके हिसाब से फ़ॉन्ट ले लेंगे, उसके हिसाब से कलर ले लेंगे, उसके हिसाब से लोगो वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देन जस्ट आपका टाइम बचता है, बार बार चीज़ों को खोजने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे मान लीजिए अपलोड सेक्शन में जाएंगे, हमारे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर रख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे लोगो में जाएंगे तो ये लोगो मिल जाएगा आपको, कलर्स में जाएंगे तो ब्रांड का कलर्स मिल जाएगा, और सफल करते हुए सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से चेंज होती जाती हैं, ठीक है। जब भी आप इसको यहाँ पे सफल करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती जाती हैं। जैसे लोगो, मेरा लोगो लेना हमको, तो लोगो में जाएंगे, ब्रांड किट, ये हमारा ब्रांड किट मान लीजिए यूज कर रहे हैं मैथ स्टार्ट्स का, तो वो क्या होगा, यूज हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके हिसाब से सारी चीज़ें हैं। आइकन्स आपको कोई पर्टिकुलर लेना हो, आइकन्स ले सकते हैं, ग्राफिक्स लेना हो, ग्राफिक्स ले सकते हैं, जो भी आपके ब्रांड का कहने का मतलब है, ठीक है। उसके बाद हमारा अपलोड का सेक्शन आता है। अपलोड का सेक्शन इन द सेंस कि आपको जो भी फोटोज एक्सटर्नल यानी कि एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन करनी है, वहाँ पे आप जस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अपलोड फाइल्स पे जाना है, और जो भी आपके फाइल्स है यहाँ पे अपलोड कर देना है, एंड वहाँ पे रिकॉर्ड योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे AI
जनरेट एआई वॉइसेस है, तो इसका कोई यूज नहीं है, अपलोड फाइल्स का यूज है। तो यहाँ पे एआई, यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जा करके अपने फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं, अपने वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं वीडियोज़ का मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर रखा है। ऑडियो भी आप अपने हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं। फोल्डर बना करके रखना चाहें आप, क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करके आप फोल्डर बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ें किस में है। तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं और चीज़ें आपके टाइम बचाने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टूल्स। टूल्स में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपका सिलेक्ट बटन है। सिलेक्ट बटन में कोई भी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी हो, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना हो, ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन दिया है, शेप्स में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपको मिल जाती है टूल्स सेक्शन में। तो ये टूल्स का सेक्शन अलग है और एलिमेंट का सेक्शन अलग है। मान लीजिए आपको यहाँ से लेनी हो चीज़ें तो शेप्स में ले सकते हैं और यहाँ से सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लाइंस मिल जाते हैं। कुछ लाइंस में जाएंगे, जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलते जाएंगे। जैसे आपको कस्टमाइज़ करनी हो उस डिज़ाइन को, यहाँ पे ऐसे करना हो, यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करना हो अपने हिसाब से, मतलब रोड मैप बनाना हो या माइंड मैप बनाना हो, तो इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड उसके बाद टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स की सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो रहा टूल्स का यूज। प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में जो मैंने रिसेंटली प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है, जो यहाँ पे स्टार मार्क करके जो मैं रख रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको टूल्स में मिल जाएंगे। डिज़ाइंस में जाएंगे, फोल्डर बना कर रख सकते हैं आप। इमेजेस के ऑप्शन है आपके पास, वीडियोज के ऑप्शन है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो भी कैनवा में इधर उधर छेड़छाड़ वगैरह करते हैं, तो वो आपके प्रोजेक्ट में सेव होते रहते हैं। कैनवा का प्लस पॉइंट यही है कि आपके जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो जैसे मान लाइट कट गई या आप काम कर रहे हो या आपका लैपटॉप शट डाउन होगा अचानक से, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं उसमें होता है। आप जस्ट आपके जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी सेव रहते हैं, तो जस्ट उसको आप सेव को फिर से यूज़ कर सकते हैं, फिर से आप उसको अपने यूज़ के लिए ले सकते हैं। ऐप्स में जाएंगे गाइस, ऐप्स में जाने के बाद ऐप्स में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। योर ऐप्स में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप प्रो यूज़र हैं तो आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं। जैसे ये मैं प्रो यूज़र हूँ तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे एआई म्यूजिक है, गूगल ड्राइव है, इमेज ब्लेंडर है, फ़ॉन्ट स्टूडियो है। यहाँ पर डिस्कवर पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएंगे। मैजिक मीडिया, चार्ट्स, फोटो, बल्क क्रिएट का भी मैं आपको यूज केस दिखाने वाला हूँ बाद में। तो अभी बस यहाँ पे इंट्रो हो रहा है कि कौन कौन से जो आपके यहाँ पे जो साइड में दिख रहा है वहाँ पे जो कौन कौन से टूल्स है, कहाँ कहाँ का इसका यूज करना है। इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि यूजर इंटरफेस का हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। अकाउंट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट मेथड, आपको जस्ट ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना, आपका जस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना हो तो प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए आप जस्ट बाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद मैजिक मीडिया में आप जाएंगे। मैजिक मीडिया में क्या होता है, एआई का ये फीचर्स है जो कि कैनवा एआई का जो मैं सेशन लूँगा, कैनवा एआई ओनली फॉर कैनवा एआई, तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि ये जो एआई फीचर्स है, मैजिक मीडिया हो गया, मैजिक स्टूडियो हो गया, इनको कैसे यूज करना है अपने हिसाब से। ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो सेक्शन आपको खुल जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड लेना हो, किसी बैकग्राउंड लेना हो, बैकग्राउंड बनाना हो, यहाँ पे बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैजिक बैकग्राउंड का ऑप्शन इसलिए दे रखा है क्योंकि कैनवा के साथ साथ एआई इंटीग्रेशन हो गया है। तो कैनवा में सारे लोग एआई का यूज करते हैं, तो इसलिए हर जगह मैजिक स्टूडियो, मैजिक मीडिया, मैजिक बैकग्राउंड करके ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड ले सकते हैं। बल्क क्रिएट का ऑप्शन भी आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। चार्ट्स का जो ऑप्शन है ये भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैप्शंस आपको मिल जाते हैं एंड उसके साथ साथ ये तो मैंने रिसेंटली जो यूज़ कर रखा है ये मिल जाता है। बाकी जब भी आप कोई नया इंटरफेस मिलता है तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, जो ओनली फॉर कितना मिलता है आपको, ऐप्स तक ही मिलती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये 5-6 चीज़ें हैं जो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे जैसे यूज केस बढ़ते जाएगा, सारी चीज़ों को आप इंपोर्ट करते जाएंगे, जो भी आपको चीज़ें लेनी हो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का ऑप्शन जो हमारा आता है डिजाइंस, मैंने बताया ये सारे जो मैंने फीचर्स है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी आई थिंक। एंड उसके बाद एलिमेंट के बारे में जैसे मैंने बताया, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ग्राफिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, ग्राफिक्स मान लीजिए मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमको क्या करना है, जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तो इसको साइज़ को बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी क्वालिटी आपको मिल जाएगी जब इसको आप इंक्रीज करते हैं। साइजेस को जब इंक्रीज करते हैं तो अच्छी खासी क्वालिटी मिलती है। लेकिन जब आप अगर प्रो आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप सारी चीज़ों को यहीं पे छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पे जस्ट डाउनलोड करना पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो करंट पेज ही आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपका डिजाइंस डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके के फीचर्स हैं जो कि आप कैनवा में
बार बार यूज करने के आपको मिलते हैं, ठीक है। जब भी आप डिजाइंस बनाते हैं, जब भी आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको मिलती जाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक व्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, एंड क्रिएट पब्लिक व्यू, यानी कि जो भी आप डिजाइन बनाते हैं उसको पब्लिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट लोग उसमें इंटरफेयर ना कर सके, एंड आपके डिजाइंस को कोई मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई आपके डिजाइंस को कस्टमाइज तरीके से आप यूज ना कर सके। व्हाट्सअप का यहाँ पे दिया गया फीचर्स, इंस्टाग्राम का फीचर दिया गया है। जब भी कैनवा क्या करता है कि आपके सोशल मीडिया को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मेटा ऐड देख सकते हैं, ब्रांड टेम्पलेट देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। जब भी आप कोई भी चीज़ें प्रेजेंटेशन के रूप में बनाते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सी ऑल पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिसको कि आप 1 बाय 1 यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। बाकी कोई किसी को डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। आई थिंक हमारे पास है अभी नीलेश जी, तो अभी भी नहीं दिख रहा है। जस्ट अभी बंद हुआ है ना नीलेश जी, जस्ट अभी बंद हुआ है। तो हमारे पास है नीलेश जी अभी, आई थिंक क्लास में, एंड क्लास देखते हैं कौन कौन आता है अभी। आई थिंक अभी तो नीलेश जी ही हैं हमारे साथ। एंड उसके बाद मैंने जैसे बता रहा था आपको, ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको मिल जाता है कहाँ पे, कैनवा। नीलेश जी अभी विजुअल है हम? मेरा नेटवर्क का इशू था थोड़ा। अभी विजुअल है ना सारी चीज़? हेलो, ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो मैंने बताया आपको सारी चीज़ें समझ में आई ना? ओके, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ यूज केस रहा इन जो सारे फीचर्स हैं उनका। तो मेनली हमको क्या क्या यूज़ करना है? मेनली हमको यूज़ करना है जस्ट डिज़ाइन पे क्लिक करना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद हमको एलिमेंट का यूज़ करना है। एलिमेंट के साथ साथ हमको जस्ट टेक्स्ट का यूज़ करना है। मोस्टली टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी आप कोई क्लाइंट के लिए डिजाइंस बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप यूज करते हैं ब्रांड किट का। ब्रांड का एक स्टेबल लोगो होता है, ब्रांड का एक ब्रांड कलर होता है, ब्रांड का एक अपना यूनिकनेस होता है, जो कि आप एज अ ब्रांड, मतलब एज अ डिजाइनर उनके हिसाब से अपने अपने डिजाइंस में उनके ब्रांड को, आइडेंटिटी को बनाते हैं। सो आपको ब्रांड किट का यूज करना है। और उसके बाद अपलोड का सेक्शन आपको पता ही है। अपलोड में सेक्शन में जा करके आप अपने फोटोज, वीडियोज या फाइल्स, ऑडियो को भी इंपोर्ट करके यहाँ से यूज ले सकते हैं। तो ये मेन यूज केस रहा हमारा कुछ इस तरीके का। एंड उसके बाद जब भी हम जाते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं, अगर एक्सप्लोर करेंगे, शेयर विथ यू पे क्लिक करेंगे। शेयर विथ यू पे क्लिक करने के बाद हमारे कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आते हैं जो कि आप शेयर चीज़ें कर सकते हैं। शेयर विथ यू मतलब कि हमारे साथ जो शेयर की गई हैं उनको सारी चीज़ों को दिखा रहा है कि हम किन चीज़ों को कस्टमाइज़ किए हुए हैं। उसके बाद टेम्पलेट्स के ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाता है। होम का सेक्शन आपको पता चली गया, प्रोजेक्ट्स का आपको पता चली गया, टेम्पलेट का आपका ऑप्शन से यहाँ पे खुल के आता है। जो भी आपको टेम्पलेट्स यूज करनी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन बनानी हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइड और फिल्म बाई, तो यहाँ पे कुछ बुक कवर हो गए या जो भी चीज़ आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो, म्यूजिक के लिए आपको पोस्ट बनानी हो, यहाँ बना सकते हैं। ब्रांड कलर का जैसे मैंने बताया था अंदर व्यू वही चीज़ था जो कि यहाँ पे सेम था। तो न्यू कैटेगरी पे जस्ट आपको क्लिक करना है, अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देना, जैसे मनी मैग्नेट मेरे चैनल का नाम है। तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एक ब्रांड किट यहाँ पे इस्टेब्लिश होने लगता है। ऐड ब्रांड एसेट, यानी कि ऐड जब ब्रांड एसेट पे क्लिक करते हैं तो आप अपने हिसाब से अपलोड ब्रांड किट, यानी कि अपना लोगो ऐड कर सकते हैं, अपना फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, अपना कलर ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैनवा एआई के बारे में मैंने जैसे बताया था कि कैनवा एआई के बारे में हम लोग लास्टली सीखने वाले हैं, बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमको सीखना है मेनली पोस्ट डिजाइन करना थ्रू सिंपल कैनवा। अब कैनवा एआई का यूज़ करेंगे हम लोग एडवांस फॉर्मेट में। तो मैजिक स्टूडियो हो गया, मैजिक मीडिया हो गया, बैकग्राउंड रिमूवर, सारी चीज़ें बाद में सीखने वाले हैं। जैसे मैं बता रहा था अभी, जैसे मैं ये पोस्ट बना रहा था, ठीक है, जैसे ये मैं पोस्ट बना रहा था अभी, ये वाला पोस्ट है, ये वाला पोस्ट जैसे मैं बना रहा था, एक सेकेंड गाइस, ये वाला जैसे मैं पोस्ट बना रहा था, पोस्ट बनाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपको, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिल के खुल के आ जाता है। जैसे आस्क कैनवा हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आई थिंक आपको
क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद मैं चलता हूँ आस्क कैनवा पे। तो आस्क कैनवा इन द सेंस कि ये एआई फीचर है, कैनवा के ये एआई फीचर है। उसके साथ यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं अपने कमेंट को इस पोस्ट के हिसाब से। एडिट पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आती हैं। मैजिक स्टूडियो के बारे में मैं लास्ट में मतलब लास्ट इन द सेंस कि अगले क्लास में या अदर क्लासेस में मैं बताऊंगा, मैजिक स्टूडियो को पूरा कवर करूंगा। एंड उसके बाद फिल्टर इफेक्ट्स मिल जाएंगे आपको एंड ऐप्स में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद मैजिक बैकग्राउंड है, मैजिक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मैजिक बैकग्राउंड यहाँ पे अपने हिसाब से बैकग्राउंड क्रिएट कर देगा। उसके बाद बैकग्राउंड रिमूवर है, अपने हिसाब से अपने फोटोज वीडियोज का यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो सब्सक्रिप्शन है तो ही आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं, मैजिक बैकग्राउंड यानी बीजी रिमूवर का। अगर आपके पास मान लीजिए प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है, मान लीजिए कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन आपने नहीं ले रखा है, तो आप जस्ट जाएंगे एक वेबसाइट में बताया था आपको, रिमूव बीजी करके आप सेव कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज फॉर फ्री। तो ये सिंपल एंड रियलिस्टिक वेबसाइट लगती है जिसके माध्यम से आप अपने फ़ोटोज़ अपने फ़ोटोज़ का मेनली आप उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यही है रिमूव बीजी जस्ट सर्च कर सकते हैं क्रोम पे एंड वहाँ से इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं कर पाते, कौन सा इसका यूज नहीं कर पाते, बैकग्राउंड रिमूवर का यूज नहीं कर पाते हैं, तो जिसके पास कैनवा सब्सक्रिप्शन प्रो है यानी कि कैनवा का प्रो सब्सक्रिप्शन है वो इस बीजी रिमूवर का यूज कर सकते हैं। अपने फ़ोटोज़ का, अपने वीडियोज़ का भी, इवन अपने वीडियोज़ का भी वो अपना लोगो या बैकग्राउंड कलर भी हटा सकता है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, पोजीशन पे जाएंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं कुछ ही चंद मिनटों में ये हो गया हमारा बैकग्राउंड रिमूव। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इवन वीडियोज़ का भी अगर चाहें तो मान लीजिए ये वाला वीडियोज़ है, मैं कुछ एलिमेंट में अपलोड्स में मैंने वीडियो कुछ लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला है। अगर मान लीजिए इसका हमको बैकग्राउंड रिमूव करना हो, बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे जस्ट, और ये भी क्या करेगा 1% 2% करते हुए ये अभी आपके वीडियोज़ का जो वीडियो का भी बैकग्राउंड है वो भी रिमूव कर देगा। बीजी रिमूवर का ये काम है कैनवा में, अगर आपके पास कैनवा प्रो का सब्सक्रिप्शन है तो। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स जो मैंने बताया एंड उसके साथ साथ इसको मैं अभी के लिए डिलीट करता हूँ, ये बैकग्राउंड तो रिमूव हो ही जाएगा। उसके साथ साथ जो मैं बता रहा था आपको, इरेजर पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड इरेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी प्रो सब्सक्रिप्शन वाला यहाँ पे दे रखा है प्रो वाला, पिक्सल इरेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पिक्सल इरेजर पे क्लिक करके यहाँ पे सारी चीज़ों को इरेज कर सकते हैं, इसको साइज को बढ़ा सकते हैं एंड ओरिजिनल शो करना है, यहाँ पे मान लीजिए हमको बढ़ाया और ओरिजिनल शो करना है, यहाँ पे ओरिजिनल शो कर सकते हैं। उसके बाद हम इरेजर पे क्लिक करेंगे, मैजिक इरेजर पे क्लिक करेंगे, ब्रश साइज को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इरेज करना स्टार्ट करेंगे जस्ट ऐसे रैंडम, और यहाँ पे क्या होगा इरेज पे क्लिक करेंगे गाइस, और ये देख सकते हैं कुछ मैजिक हैपन नाउ एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे इसका कुछ रिमूव पार्ट हो गया और चाहिए हमको ओरिजिनल शोकेस करना, तो हम पीछे जाएंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल हमारा कैसे शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये हमारा बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाएगा, नीला करना और नीला कर सकते हैं या वाइट करना वाइट कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेट का ऑप्शन आता है हमारे पास एनिमेशन का, तो यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल एनिमेशन का अलग पार्ट होगा, उसके लिए मैं क्लास लूँगा एक दिन, सिंपल फॉर एनिमेशन इन वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन के ऊपर अलग क्लास होगा। एंड यहाँ पे आता है पोजीशन का ऑप्शन, पोजीशन पे क्या होता है, अरेंज पे क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करने के बाद फॉरवर्ड, बैकग्राउंड टू फ्रंट एंड टू बैक, मैं दिखाता हूँ आपको एक एक करके। ये हो गया हमारा पोजीशन पे क्लिक किए, टू फॉरवर्ड इन द सेंस कि सबसे ऊपर, बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बार नीचे जाएगा, टू बैक पे क्लिक कर देंगे सबसे नीचे चला जाएगा, फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे एक बार ऊपर आएगा, टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर चला जाएगा, समझ गए आप। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे एक बार नीचे जाएगा, एक बार नीचे जाएगा, बस एक बार नीचे जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है एंड उसके बाद टू बैक पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे चला जाएगा ये, और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे एक बार ऊपर आएगा एंड टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद टॉप अलाइनमेंट है हमारा, लेफ्ट अलाइनमेंट है हमारा, अलाइन टू पेज, यहाँ पे अलाइनमेंट मिल जाता है आपको, टॉप में अलाइन करना हो, यहाँ पे लेफ्ट में अलाइन करना हमको, टॉप में अलाइन करना हो हमको, मिडिल में अलाइन करना हो हमको, सेंटर में अलाइन करना हो, बॉटम में अलाइन करना हो, राइट में अलाइन करना हो, तो ये अलाइनमेंट मिल जाते हैं। जब भी आपको अलाइनमेंट की नीड होती है तो आप क्या करते हैं, पोजीशन में जाते हैं एंड लेफ्ट में अलाइन करना हो, बॉटम में अलाइन करना हो, उसके हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। एडवांस में जा करके आप हाइट एंड
विड्थ एंड हाइट को बढ़ा सकते हैं। रेशियो यहाँ पे लॉक दे रखा है क्योंकि ऑलरेडी लॉक है। एंड यहाँ पे रेशियो XYZ में यहाँ पे पिक्सल्स में आप बढ़ा सकते हैं। लेयर्स पे क्लिक करते हैं, लेयर्स में जा करके ओवरलैपिंग एंड ऑल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला हमको लेना है, ठीक है, या कोई भी एक हमको ये वाला लेना है। अब इसको ऊपर करना, हमको ये लेयर का ऑप्शन ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। नीचे करना हमको, यहाँ पे इसको क्रैक करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे, ये हमारे नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। और ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, बॉडी पार्ट है हमारा और कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको शोकेस कर देंगे यहाँ पे। तो इसको जाकर के यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड पोजीशन पे क्लिक करके ऑरेंज पे क्लिक करना है, टू बैक पे क्लिक करेंगे, ये चल जाएगा पीछे। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे फीचर्स है हमारे। फ्लिप का ऑप्शन है हमारे पास, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड क्रॉप का भी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, तो क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रोक स्टाइल दे रखा है इन्होंने, स्ट्रोक स्टाइल पे भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्ट्रोक आपका स्ट्रोक वेट दे रखा है। यहाँ पे हाइट में जाएंगे, वाइट पे क्लिक करेंगे, वाइट ये हो जाएगा आपका। एंड उसके साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी स्टाइल पे क्लिक किया हुआ है। तो सारी चीज़ें जो कॉपी स्टाइल पे क्लिक किया हुआ है ये कॉपी करेंगे। एंड यहाँ पे सारी स्टाइल्स को आपको कॉपी कर लेनी। जैसे कॉपी स्टाइल पे क्लिक करना है हमको, मान लीजिए ये स्टाइल कॉपी सिलेक्ट टू अप्लाई, ये वाला कॉपी हो गया, ये वाला कॉपी होगा, ये वाला कॉपी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे जस्ट कॉपी स्टाइल पे, और वहाँ पे जाकर के आपको जस्ट पेस्ट करना है। अब दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे राइट क्लिक करके। राइट जब भी क्लिक करते हैं कॉपी का ऑप्शन आता है, जस्ट आप यहाँ से एलिमेंट को कॉपी कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कॉपी कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं या उसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी स्टाइल पे क्लिक करना है, कॉपी स्टाइल क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे पेस्ट कॉपी स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ये आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ पेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी का भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट है आपका कंट्रोल सी का क्लिक, कंट्रोल सी प्रेस करके आप जस्ट कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल भी का पे क्लिक करके जस्ट आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट पेज स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं, डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से एंड ऐड पेज पे क्लिक कर सकते हैं, एक और पेज ऐड हो जाएगा। और कमेंट में यहाँ पे आप इसके लिए क्या लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप एडिट एज अ वीडियो कर सकते हैं, रिसाइज पेज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे रिसाइज पेज में आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाते हैं, जो पे आपने सोशल मीडिया के लिए बनाया हो, जो भी सोशल मीडिया के लिए बनाना चाहते हो वो आपके ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी उसको भी यूज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जब भी आपको यूज लगे इसका यूज कीजिए, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है हमारे कैनवा में जो मैंने बताया आपको। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड ये कुछ ऑप्शंस है हमारा, ये मैंने बताया कुछ ऑप्शंस आपके। तो ये मेनली हो गया हमारा क्या, मेनली हमारा अकाउंट सेटअप के बाद हमारा ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि आपको ये जो फीचर्स हैं, ये इनके जो फीचर्स हैं वो इनका क्या यूज कैसे। उसके साथ साथ ये जो फीचर्स है ऊपर वाले बॉटम पे, बॉटम नहीं इसको टॉप पे बोलते हैं, टॉप का इनके क्या क्या फीचर्स हैं। जब भी राइट क्लिक करते हैं ये जो फीचर्स हैं इसका क्या क्या यूजेस है तो सारा मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने डिजाइंस को नाम दे सकते हैं, मैंने ये भी नाम दे सकते हैं। उसके साथ साथ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपके डिजाइंस यहाँ पे प्रीव्यू होने लगेंगे। यहाँ पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। शेयर पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपका शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ओनली यू कैन एक्सेस एनी वन विथ द लिंक। यहाँ पे अगर क्लिक करके आप कॉपी लिंक करके किसी को लिंक भेजते हैं तो आपका लिंक को वहाँ पे वो क्या कर सकता है, विजुअल कर सकता है, वो देख सकता है एंड सारी चीज़ें आपको कैन एडिट कर सकता है। एंड किसी को भेजना ओनली यू कैन एक्सेस, तो आप किसी को बस शोकेस कर सकते हैं लिंक दे करके। एंड यू कॉपीड अ लिंक ओनली यू कैन एक्सेस, तो आप ओनली अपने जो डिजाइंस बनाया उसको बस भेज सकते हैं, भेज करके वो ओनली सीन कर सकता है, ठीक है। तो ये आई थिंक मैंने सारा यूज केस बता दिया कि कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन के फीचर्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो ये कुछ इस तरह का फीचर्स है। बाकी नीलेश जी हमारे साथ हैं, बताइए नीलेश जी कोई डाउट हो अगर तो। नहीं सर, सब क्लियर है, नहीं, अच्छे से समझा आपने। हाँ, और कोई भी मान लीजिए एक स्पेसिफिक क्या जो आप जैसे हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी एक चीज़, जैसे डिजाइन हो, एलिमेंट हो, या जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ को अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में डाउट हो कि ये इंटरफेस पर जो दिख रहा है वो हमारे लिए नया हो, तो वो बता सकते हैं आप। ओके ठीक है। आई थिंक मे बी आपको सारी चीज़ें तो पहले से ऑलरेडी पता होगी ना, मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी आई थिंक आपको कैनवा आता है, कैनवा के बारे में सारी चीज़ें आपको आई थिंक पता ही है, राइट ना। कैनवा का बेसिक किया था मैंने, हाँ, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है। ओके। तो ये आई थिंक आपके लिए नया नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, राइट। हाँ। ओके।
तो आई थिंक इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है, इसके अलावा बताने के लिए कुछ जो फीचर्स हैं उसके बारे में, राइट ना? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा इसके बाद एक और सेशन इसी में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी अभी जब हमारे पास टाइम बच जाता है तो मैं चाहता हूँ कि 21 डेज से पहले पहले मैं सारी चीज़ों को आपको कवर कर दूं, एंड उसके बाद मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करूंगा 21 डेज के अंदर ही। तो मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने ये हो गया हमारा अकाउंट सेटअप का, हो गया हमारा अकाउंट सेटअप का क्या है, सिंपल आपको जस्ट ईमेल आईडी से साइन अप कर लेना है, कैनवा पे जा करके आपका जस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है जस्ट जा करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जुगाड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, आप अगर चाहें तो। प्रो आप- तो है मेरे पास। अच्छा, प्रो है ऑलरेडी आपने जो ले रखा है ना ऑफिशियल वेबसाइट से? नहीं, एक कोई था उसने केवल उसके से लिया मैंने, हाँ, 99। ना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, जो भी जिनका जो सीख रहे होते हैं, वो उसी तरीके से जुगाड़ करके अपना काम चलाते हैं। बाकी अगर हेल्प चाहिए होगी इसमें भी तो आप बता सकते हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका मैं कॉन्टैक्ट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उनसे भी ले सकते हैं अगर सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा आपका तो। ओके ठीक है। जी, तो ये हमारा कुछ रहा इस तरीके से यूजर इंटरफेस के बारे में। और उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं फ़ोटो एडिटिंग के बारे में। फ़ोटो एडिट करने के बाद ही हम सारे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इसको डिज़ाइन, ये जो है हमारा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट सेटअप का ख़त्म हो गया हमारा काम। उसके बाद चलते हैं अब हम, उसके बाद हम चलते हैं रिफ्रेश करते हैं एक बार फिर से, एंड चलते हैं हम क्या करते हैं, फ़ोटो एडिटिंग पे चलते हैं। फ़ोटो एडिट कैसे किया जाता है कैनवा में, ठीक है। कस्टम साइज पे क्लिक करते हैं जस्ट हम यहाँ पे, अदरवाइज क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है कस्टम साइज पे, एंड जो भी आपको जिस तरीके का पोस्ट बनाना हो उसका तो साइज आपको ऑलरेडी पता ही हो, अगर नहीं पता हो तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, सिंपल। एंड उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको थंबनेल का साइज लेना है या इंस्टाग्राम का पोस्ट का साइज लेना है, एक है 80:1080 ले लेंगे पिक्सल्स में। क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे सिंपली। क्रिएट करने के यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, फ़ोटो एडिटिंग सीखना है। फ़ोटो एडिटिंग सिंपल ट्यूटोरियल हम बता दें आपको कि जस्ट जैसे मान लीजिए अपलोड सेक्शन पे जाते हैं, ये हमारा कुछ ये जो है हमारा फ़ोटोज है जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये या इन्होंने कुछ भेज रखा है या कुछ यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है ऑलरेडी, ये इनको ये है, मान लीजिए ये वाला फ़ोटो है, मैंने ऑलरेडी इसको स्क्रीनशॉट ले रखा है थंबनेल बनाने के लिए। जब भी मैं थंबनेल बनाने के लिए जाता हूँ तो सिंपल क्या होता है कि फ़ोटो एडिटिंग की नीड होती है। जब भी जब भी, क्योंकि जब तक आपका फ़ोटो क्लियर नहीं होगा, जब भी आप पोस्ट बनाते हैं, जब भी आप थंबनेल्स बनाते हैं, तो उस पर उस तरीके का क्वालिटी नहीं आ पाता जो कि आप चाहते हैं आपके फर्स्ट व्यू, क्योंकि वो फर्स्ट व्यू होता है, तो वो अच्छा क्वालिटी अगर नहीं आएगा, फ़ोटो अच्छा क्वालिटी में नहीं होगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो ये जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, एडिट करना है। इसको जस्ट ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, इसको इस यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है। इस फोटो को हमको क्या करना है, एडिट करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे, जस्ट इस फोटो पे क्लिक करना है हमको, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस आता है, एडजस्ट का ऑप्शंस आता है, ठीक है। एडजस्ट का ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एडजस्ट पे क्लिक करना है। टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इसका, फ़ोटोज़ का, जैसे भी आपको टेम्परेचर बढ़ानी हो बढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ा सा और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा हमको यहाँ तक आई थिंक बैकग्राउंड के हिसाब से सही लग रहा है। टिंट का ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं यहाँ पे टिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो टिंट का भी ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ़ोटो एडिटिंग मैं सिखा रहा हूँ, जस्ट थंबनेल के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, बस फ़ोटो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आगे ले चलता हूँ, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे रुक देता हूँ। ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे, ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया हुआ है। ब्राइटनेस को हम कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या इसको कम कर सकते हैं। यहाँ से कम करने पर आई थिंक यहाँ तक सही है, ठीक है। हाईलाइट पे क्लिक करते हैं, हाईलाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आगे पीछे करके देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है हाईलाइट पे, और वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। साइडो पे क्लिक करेंगे, जस्ट साइडो पे क्लिक करते हैं, एंड साइडो पे क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ शैडोज बनती आ रही हैं, देख सकते हैं यहाँ पे शैडो, जब भी हम पीछे जाते हैं माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पे शैडोज बनती आ रही हैं, तो आप अपने हिसाब से शैडो को भी एडजस्ट कर सकते हैं। वाइट पे क्लिक करेंगे, वाइट्स देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वाइट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे अपने हिसाब से, अपने फ़ोटोज़ के हिसाब से, अपने जो एलिमेंट है, जो अपना
अपलोड सेक्शंस जो आपने फ़ोटो लिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वाइट्स को भी एडजस्ट कर लेना। मान लीजिए हमको वाइट्स इसमें नहीं लगानी है तो हम क्या करेंगे, 0 पे ले जाएंगे। ब्लैक्स में जाएंगे, आपको ब्लैक करनी हो, चीज़ों को ब्लैक करना हो ब्लैक कर सकते हैं, वाइट करनी हो नीचे जाएंगे वाइट होते जाएगा या ब्लर होते जाएगा, ब्लर टाइप का होते जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा उधर ले जा करके आपको, तो जा करके यहाँ पे ब्लैक ऑप्शन सी आपको ये ब्लैक देख सकते हैं, ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, ब्लैक, हाँ ठीक है ब्लैक हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कलर में जाएंगे, इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देख सकते हैं यहाँ पे कितना ये तो मैं बता रहा था जैसा कि एडिट के ऑप्शन पे जब भी जाते हैं फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए एडजस्ट पे क्लिक करते हैं, एंड एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो, एक सेकंड में साउंड चेक करता हूँ, हेलो हेलो, हाँ ठीक है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड हाईलाइट पे क्लिक करने के बाद आपका हाईलाइट्स यहाँ पे बढ़ने लगते हैं, एंड यहाँ पे शार्पनेस बढ़ाना है, अगर फोटोज़ की थोड़ा सी क्वालिटी को और भी बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो जस्ट आप शार्पनेस पे क्लिक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ की जो क्वालिटी है वो और ही इन्हांस होने लगती है। देख सकते हैं यहाँ पे और ही क्वालिटी इन्हांस हो रही है आपकी, देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लरिश आ रहा है आपके फोटोज में। तो ये मेन पार्ट है आपका शार्पनेस ही है, जो कि आप फोटो एडिटिंग में सीखते हैं। क्लैरिटी पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लियर हो जाता है आपका फोटो, और एंड विग्निट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके फोटोज़ का यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कुछ इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। रिसेट एडजस्टमेंट पे क्लिक करें कि आपका जस्ट एज इट इज़ जो आपने स्क्रीनशॉट ले रखा था वो आपका सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक पे क्लिक जैसे ही करते हैं, क्लिक के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपका इस पर क्लिक हो जाता है। उसके बाद डीसेलेक्ट का ऑप्शन यानी कि डीसेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, आपका फोटोज को यहाँ से पूरा ये क्या आपको पूरा मतलब कि हाईलाइट कर देगा कि आपकी फ़ोटोज़ को मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैजिक इरेजर पर जैसे ही क्लिक करता है मैजिक इरेजर पे, तो ये आपके फ़ोटो को क्या करेगा, आपके फ़ोटो के मैजिक इरेजर के इनके फ़ोटोज़ को ही रिमूव कर देगा आपका, ठीक है। रिसेट एडिट पे क्लिक करेंगे, फिर से कंफर्म पे क्लिक करते हैं, आपका फ़ोटो फिर से आ गया। एंड उसके बाद मैजिक ग्रैब पे क्लिक करते हैं, मैजिक ग्रैब पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने जो रिजल्ट है इस कुछ इस तरह का आता है कि मैजिक ग्रैब, यानी कि जो आपका फ़ोटो है ये आपका फ़ोटो निकल के आपके सामने से आ जाता है, और यहाँ से देख सकते हैं इस तरह का कुछ फ़ोटो आपका ये ग्रैब कर लेता है। ग्रैब इन द सेंस कि आपके फ़ोटोज़ को आपके बैकग्राउंड से अलग कर देगा। तो यहाँ से देख सकते हैं ऐड पेज पे क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो को चाहें तो हम यहाँ से भी ऐड यहाँ से यूज कर सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ को एज इट इज हिसाब से अपने हटा सकते हैं। एंड फिर से चलते हैं एंड एडिट के ऑप्शन पे चलते हैं फिर से, एंड वहाँ पे आपके पास एडजस्टमेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का फ़ोटो आ जाएगा। तो ये जैसे मैंने फ़ोटो हटा दिया, अब फिर से एक फ़ोटो लेते हैं, फिर से वो वाला फ़ोटो लेते हैं जो मैंने फ़ोटो लिया था, उसी तरीके का फ़ोटो एक बार ले करके फिर मैं चलता हूँ आपको एडिट के ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे क्लिक आ गया, ब्रश आ गया, ब्रश के ऑप्शन पे जाएंगे। आपको फोटो एडिट करना मैं सिखा रहा हूँ बस ओनली फॉर फोटो एडिट्स। तो ब्रश के ऑप्शन पे जाएंगे, जस्ट यहाँ पे पूरा बढ़ा लेंगे इसको, एंड यहाँ से अगर चाहें तो आप अपने हिसाब से मैनुअली सारी चीज़ों को आपके इरेज कर देनी है। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होगी, ब्रश के हिसाब से आप सारी चीज़ों को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट जाएंगे मैजिक इरेज, मैजिक ग्रैब एंड मैजिक एडिट पे क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ऑटो डिटेक्ट हो जाएगा सारी चीज़ें कि कहाँ कहाँ से आपको कौन सी चीज़ें आपको ऑटो डिटेक्ट करनी है। डिसेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, सेम एज इट हमारे सारे ऑप्शन हो इसी तरीके से हो जाएंगे। फोरग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ये फोरग्राउंड का ऑप्शन से आप यहाँ से इसके फोरग्राउंड को भी हटा सकते हैं, इसको फोरग्राउंड को भी आप ले सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का ऑप्शन पे जाएंगे, जस्ट आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, एंड यहाँ पे बिजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा इजीली। एंड बिजी जनरेटर पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड आपका जनरेट हो जाएगा, जैसा भी आप बैकग्राउंड चाहे वो कर सकते हैं। मेक इट जंगल इमेज पे क्लिक करते हैं, जनरेट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन खुल के क्या आता है, जो कि आपको बैकग्राउंड जनरेटर में आता है। बैकग्राउंड अगर रिमूव करना हो तो बैकग्राउंड रिमूवर, एंड बैकग्राउंड जनरेट करना हो तो बैकग्राउंड जनरेटर पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं कुछ जंगल में ये आपको सिटिंग ऑन द चेयर पे सिट कर दिया है। तो आप यहाँ पे जो भी चाहें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने प्रॉम्प्ट देना है आपको, जस्ट बैकग्राउंड रिमूव जा करके बैकग्राउंड में, एंड सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करना है, आप अपने हिसाब से रिसेट एडिट्स पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, और टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट आप जो भी चाहे लिखना वो भी लिख सकते हैं, एंड अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट को लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं, क्लिक टेक्स्ट ऑन द इमेज टू एडिट, ठीक है।
अब कोई भी जो टेक्स्ट है इसको आप एडिट करना चाहे इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड इरेजर पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपका बैकग्राउंड यहाँ पे इसको इरेज कर देगा ये, ठीक है। ये इरेज हो गया। आपका कोई भी फोटोज पे टेक्स्ट हो उसको क्या करेगा, आपका टेक्स्ट को जस्ट क्लिक करके आपको उसको क्या करना है, मैजिक इरेज पे क्लिक करना है, जस्ट सेम एज इट इज सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फोटो एडिट्स में कुछ ऑप्शंस हैं आपको जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे जाने के बाद नेचुरल आपका मिल जाएगा आपको। ये इस तरीके का कुछ आप जो अपने हिसाब से अपने फोटोज़ के हिसाब से जो भी आपको अच्छी लगे वो यूज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फिल्टर यूज कर सकते हैं, फोटो को एडिट कर सकते हैं। इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, एंड इस तरीके से कर सकते हैं। शैडो पे क्लिक करना है, शैडो पे जाकर के ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, आउटलाइन ले सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 में सीखने को मिलती रहेंगी इस सेशन में। एंड यहाँ पे ब्लर को आपको क्या करना है, ब्रश साइज में से इंटेंसिटी को बढ़ा देनी है, घटा देनी है, एंड सारी चीज़ें आप जस्ट जैसे जैसे आपको जैसे जैसे काम पड़ती जाएंगी, आप उसको फेस रिटच करनी हो आप इसको भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है गाइस। जैसे जैसे आपको नीड होती है वैसे वैसे आपको सीखने की नीड है। तो ये बेसिकली मैंने बताया आपको फ़ोटो एडिटिंग में। फ़ोटो एडिटिंग में अगर चाहें तो जैसे मान लीजिए ये वाला फ़ोटो एडिट्स है, ये वाला फ़ोटो है, उसको हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, शैडो पे क्लिक करना है और इसको क्या करना है, हमको आउटलाइन देना है। वो आउटलाइन कैसे देना है ये बताते हैं आपको। आउटलाइन कैसे देना है, यहाँ पे एडिट पे कोई ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, और आउटलाइन देने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए रेड हो गया तो ये वाला, ये तो फोटो का हो गया। अब आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे जस्ट, एंड शैडो पे क्लिक करेंगे। आउटलाइन हमारा, अगर हमको चाहिए रेड कलर का आउटलाइन, और इसको साइज को क्या करेंगे, हम इसको छोटा बड़ा इस तरीके से साइज को हम क्या करेंगे, इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड उसके बाद इंटेंसिटी यानी कि कितना दिखना चाहिए उसको हिसाब से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ड्रॉप का ऑप्शन भी हमारे पास है, ग्लो का ऑप्शन हमारे पास है, कर्व्ड का ऑप्शन है, पेज लिफ्ट का ऑप्शन है, एंगल्ड का ऑप्शन है, एंड उसके बाद बैक ड्रॉप का ऑप्शन है। एंड नॉन में कर देंगे तो कोई भी सारी जो शैडोज है वो आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यू टोन में क्लिक करना है आपको, सारी चीज़ें ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्यू टोन में क्या दिया हुआ है ऑप्शन। अगर आपको ये चीज़ें यूजफुल लगे तो आप इनको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्लर के ऑप्शन पे जाएंगे, ब्रश साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं। इंटेंसिटी कितनी ब्लर करनी है चीज़ों को उसके हिसाब से ये निर्भर करता है। होल इमेज को करनी है आप होल इमेज पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऑटो फोकस पे क्लिक करना है, ऑटो फोकस पे क्लिक करने के बाद ब्लर इंटेंसिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ पे चीज़ें, कौन सी चीज़ें को ब्लर करनी है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा फोकस पोजिशनिंग करनी है, आप उसको हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटो फोकस में। आप जब भी जाते हैं इमेज पे एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाते हैं और शैडो पे क्लिक करते हैं। शैडो के नीचे जो इफेक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने इस पर क्लिक करना है। स्मूथ स्क्रीन डिफेक्ट फेस रिटच में स्मूथ स्क्रीन कर देगा। जैसे मान लीजिए ये वाला फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो है, स्मूथ स्क्रीन कर देगा। ये ठीक देख सकते हैं इस तरीके से कुछ क्या कर रहा है, ये आपकी जो स्क्रीन है उसको रिटच दे रहा है। तो ये कुछ फ़ोटो एडिटिंग का पार्ट है जो कि आपको नॉर्मली सीखना ही चाहिए। अगर आप लोग कैनवा सीख रहे हैं, कैनवा वो भी मेरे साथ सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताता ही हूँ। एंड ये बस रहा ऑल द फीचर्स। और इस सेशन में हम लोग डे 2 है आज, तो डे 2 में हम लोग क्या क्या सीखे हैं मोस्टली। सबसे पहले हम लोग सीखे कि कैनवा का अकाउंट कैसे ओपन करना है। कैनवा अकाउंट ओपन करने के बाद एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बड़ा कर लेता हूँ, पिन टू स्क्रीन फॉर एवरीवन, ठीक है। तो जैसे मैंने सीखा, जैसे हम लोगों ने सीखा कि कैनवा कैसे आपको एक अकाउंट सेटअप करना है और उसका जो यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस इन द सेंस की जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये आई थिंक सबसे बड़ा हो गया ना, ठीक है। जैसे मैं स्क्रीन पे बता रहा था कि ये जो फीचर्स है डिज़ाइन हो गए, एलिमेंट हो गए, टेक्स्ट हो गए, ब्रांड हो गए, अपलोड्स हो गए, इनके क्या क्या यूजेस होने वाला है। उसके साथ साथ जो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ इनके क्या क्या यूजेस हैं, जो आपको टॉप पे दिख रहे हैं उनको क्या क्या यूजेस है, और जब से मैं राइट पे क्लिक करता हूँ इनके क्या क्या यूजेस है, ये जो फंक्शन दिए हुए हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ कि ये सारे मैंने चाहिए आपको बता दें, अकाउंट क्रिएशन से लेकर के यूजर इंटरफेस आपका एंड फीचर्स के बारे में मैंने सारा चीज़ें आपको डिटेल कर दी है, ठीक है। और बाकी किसी को अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं, अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आस्क कर सकते हैं।